हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नायरा स्टाइल सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ उसके लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। ये रियोन फैब्रिक है। तो चलिए इसे हम पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को अलग कर लिया है। ये 2 लेयर में है और इसकी लेंथ मैंने 17 इंच ली है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 16 इंच की लेंथ चाहिए थी टॉप पार्ट के लिए। तो अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ, आर्म होल भी 7 इंच ले रही हूँ। उसके बाद हम चेस्ट के 4th भाग को डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसी तरह हम लोग कमर के भी 4th भाग को डिवाइड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे आगे की तरफ से हम 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे कपड़े पे, कमर की तरफ से भी। अब हम इस निशान को सीधा जोड़ लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ पे मैं नेक विड्थ 3 इंच का ले रही हूँ और शोल्डर की तरफ से 1/2 इंच मार्क कर लेंगे और शोल्डर स्लोप दे देंगे। और यहाँ पे मैं बैक नेक के लिए मार्क ले रही हूँ, तो वो मैं 2.5 इंच पे लगा रही हूँ मार्क। और इसे राउंड शेप दे देंगे नेक में। और नीचे की तरफ से यहाँ पे 1 इंच हम लोग मार्क कर लेंगे और इसे इस तरह से थोड़ा सा कप शेप दे देंगे, जिससे हमारा कुर्ती नीचे से लटकेगा नहीं। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम नेक के तरफ यहाँ पे छोटा सा कट्स लगा लेंगे और उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। और यहाँ पे बैक पार्ट को वैसे ही बराबर रख के और उसके नेक की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम अपने फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम अपने नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक में यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। तो उसके बाद हम यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कप शेप में नेक का शेप दे रही हूँ और यहाँ पे हम सेंटर में छोटा सा कट्स लगा लेंगे। अब हम इसे पूरे फैब्रिक को खोल लेंगे फ्रंट पार्ट के। देखिए यहाँ से अब हम अपने लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे नीचे की तरफ और इसके बाद इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा अंगरखा स्टाइल ऊपर का टॉप पार्ट बन रहा है। अगर आपको यहाँ पे सिंपल टॉप पार्ट बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब इसका एक और पार्ट हमें चाहिए। तो इस तरह हम अपने फैब्रिक को इस पे रखेंगे और इसका एक और पार्ट कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 पीसेस इसके कट कर लिए हैं। अब हम अपने फैब्रिक को इस तरह से उठाएंगे और इसे उल्टे तरफ रख लेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए। तो ये हमारा अंगरखा स्टाइल टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को अलग कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 16 इंच और इसकी विड्थ ली है 10.5 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स को यहाँ पे शेप दे देंगे इस तरह से। उसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट स्लीव का भी शेप दे देंगे। अब हम अपने बॉटम के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे बॉटम के लिए निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। अब इस निशान को हम सीधा स्लीव्स के निशान से मिला लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम अपने स्लीव्स के फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से स्लीव्स को खोल के। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो टॉप पार्ट की ऊपर की लेंथ ली थी उसे यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। उसके बाद हम बॉटम पार्ट की लेंथ की मेजर करेंगे। तो यहाँ पे 38 मेरा लेंथ होगा, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी, क्योंकि 1/2 इंच अंदर सिलाई की तरफ जाएगा और नीचे की तरफ भी फोल्ड करने के लिए चाहिए। और इस तरह के हमें 2 पीसेस कट कर लेने हैं फैब्रिक के। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पार्ट को हटा लेंगे और इसके बाद हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पतली सी लेस ली है। इसे अंदर की तरफ इस तरह से रख के पूरे नेक में इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे किनारे पे सिलाई चलानी है पूरे नेक में। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी लेंगे
और इसे इस तरह से रख के फिर पूरे नेक में स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी जो लेस है वो बाहर की तरफ दिखेगी। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। ठीक इसी तरह हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने टॉप को इस तरह से एक के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम अपने नेक को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक 6.5 इंच लिया था। तो यहाँ नेक के पास से हमें स्टिच कर लेना है पूरा नीचे की तरफ यहाँ तक। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और यहाँ पे मैंने सेंटर में कट्स को मिला के रखा था। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और यहाँ पे भी हमने 2 इंच की क्रॉस पट्टी ली है और उसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे बैक नेक पे स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ पे शोल्डर को इस तरह से रखेंगे और जो पीछे वाला फैब्रिक था इसके ऊपर इस तरह से रख के और इससे शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ अटैच होता है। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अपने शोल्डर को इस तरह से खोलेंगे और यहाँ पे जो फैब्रिक था उसे अंदर की तरफ रख के इसे स्टिच कर लेंगे नेक वाले फैब्रिक को। तो मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने स्लीव्स को बॉटम को इस तरह से तैयार कर लिया है पतली लेस लगा के। उसके बाद मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट को इस तरह से फैला के रख दिया है और ये हमारा सेंटर पार्ट है। अब हम स्लीव्स के सेंटर पार्ट को यहाँ पे रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए। और देखिए ये जो कट्स है मैंने आगे की तरफ रखा है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वो आगे हो। और उसके बाद इस पूरे स्लीव्स को इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने स्लीव्स को अटैच कर दिया है। ठीक इसी तरह दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने बॉटम पार्ट कट किया था उसका मैं ले रही हूँ और यहाँ पे किनारे की तरफ इस तरह से जो पतली वाली लेस हमने जो स्लीव्स में लगाई थी वैसे ही लगा के तैयार कर लूँगी दोनों तरफ। और इसमें नीचे की तरफ मैं लेस को नहीं अटैच करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमें इसको तैयार कर लेना है। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो आगे की तरफ है वहाँ पे 2 इंच मार्क कर लेंगे और इसके बाद को प्लीट्स को डालना शुरू करेंगे। ठीक इसी तरह जो लास्ट वाला फैब्रिक है वहाँ पे भी हम 2 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम प्लीट्स नहीं बनाएंगे। जितना कपड़ा सेंटर में बचा हो उसमें ही प्लीट्स बनाएंगे छोटे छोटे। तो देखिए मैंने इसमें प्लीट्स डाल दिया है। अब हम इसको मेजर करेंगे कि ये हमारे वेस्ट के बराबर है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पे वेस्ट इसको मेजर कर रही हूँ। तो ये पूरा 16 इंच है जो हमारे वेस्ट के एकदम बराबर होगा। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी तैयार करेंगे और उसके बाद हम इसे टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे इसे सेंटर में रख के। देखिए दोनों तरफ हमारा फैब्रिक निकला हुआ है जो टॉप पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेना है सेंटर में। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। तो जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा रखा था उतने की मार्किंग करके इसे स्टिच कर लेंगे वेस्ट तक। ठीक इसी तरह हम दोनों तरफ इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें इस कुर्ती में लटकन लगानी है। तो जैसा आपका मन करे वैसा लटकन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लटकन को तैयार कर लिया है। अब हम इस लटकन को स्टिच कर लेंगे यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास। ठीक इसी तरह हम दूसरी लटकन को भी स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए हमारी नायरा स्टाइल कुर्ती बनके तैयार हो गई है और ये देखने में कितनी प्रीटी लग रही है। और आजकल कुर्ती ये बहुत ट्रेंड में है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।